एक मित्र ने पूछा है, कल आपने कहा प्रश्न के उत्तर देने के दो तरीके हैं, एक स्मृति के संग्रह से, दूसरा स्वयं की चेतना से। जब आप उत्तर देते हैं तब आपका उत्तर चेतना से होता है या स्मृति से? क्योंकि आप अब तक हजारों किताबें पढ़ चुके हैं और आपकी स्मरण शक्ति भी फोटोग्राफिक है। यदि आपकी चेतना ही उत्तर देने में समर्थ है तो इतनी विविध किताबें पढ़ने का क्या प्रयोजन? दो तीन बातें समझनी चाहिए। एक, आपके प्रश्न पर निर्भर होता है कि उत्तर चेतना से दिया जा सकता है या स्मृति से। यदि आपका प्रश्न वाह्य जगत से संबंधित है तो चेतना से उत्तर देने का कोई भी उपाय नहीं है। न महावीर दे सकते हैं, न बुद्ध दे सकते हैं, न कोई और दे सकता है। चेतना से तो उत्तर चेतना के संबंध में पूछे गए प्रश्न का ही हो सकता है। अगर महावीर से जाके पूछें कि कार पंचर हो जाती हो तो कैसे ठीक करनी है, तो इसका उत्तर चेतना से नहीं आ सकता। महावीर की स्मृति में हो तो ही आ सकता है। वाह्य जगत को जानने का सूचनाओं के अतिरिक्त कोई भी उपाय नहीं है, और ठीक ऐसा ही अंतर जगत को जानने का सूचनाओं के द्वारा कोई उपाय नहीं है। बाहर का जगत जाना जाता है इंफॉर्मेशन से, सूचनाओं से, और भीतर का जगत नहीं जाना जाता है सूचनाओं से। इसलिए अगर कोई व्यक्ति बाहरी तथ्यों के संबंध में चेतना से उत्तर दे तो वे वैसे ही गलत होंगे जैसा कोई चेतना के संबंध में शास्त्रों से पाई गई सूचनाओं से उत्तर दे। वे दोनों ही गलत होंगे। हम दोनों तरह की भूल करने में कुशल हैं। हमने सोचा कि चूंकि महावीर या बुद्ध कृष्ण ज्ञान को उपलब्ध हो चुके हैं, इसलिए अब बाहर जगत के संबंध में भी उनसे जो हम पूछेंगे वो भी विज्ञान होने वाला है। वहां हमसे भूल हुई, इसलिए हम विज्ञान को पैदा नहीं कर पाए। विज्ञान पैदा करना है तो भीतर पूछने का कोई उपाय नहीं है, बाहर के जगत से ही पूछना पड़ेगा। अगर पदार्थ के संबंध में कुछ जानना है तो पदार्थ से पूछना पड़ेगा। वृक्षों के संबंध में कुछ जानना है तो वृक्षों में ही खोजना पड़ेगा। लेकिन हमने इस मुल्क में ऐसा समझा कि जो आत्मज्ञानी हो गया वो सर्वज्ञ हो गया, इसलिए हमने विज्ञान को कोई जन्म न दिया। हम सारी दुनिया में पिछड़ गए। महावीर जो भी कहते हैं अंतस के संबंध में, वो उनकी चेतना से आया है। लेकिन महावीर भी जो बाहर के जगत के संबंध में कहते हैं वो सूचनाएं हैं। इससे एक और बात समझ लेनी चाहिए। वे सूचनाएं जो महावीर बाहर के जगत के संबंध में देते हैं कल गलत हो सकती हैं, क्योंकि महावीर के समय तक बाहर के जगत के संबंध में जो सूचनाएं थी वही महावीर देते हैं। फिर सूचनाएं बदलेंगी। विज्ञान तो रोज बढ़ता है, बदलता है, नई खोज होती है। तो महावीर ने भी जो बाहर के जगत के संबंध में कहा है वो कल गलत हो जाएगा। उस कारण महावीर गलत नहीं होते। महावीर तो उसी दिन गलत होंगे जो उन्होंने भीतर के संबंध में कहा है, जब गलत हो जाए। इससे बड़ी तकलीफ होती है। जीसस ने उस समय जो उपलब्ध सूचनाएं थी उसके संबंध में बातें कही हैं। कहा कि जमीन चपटी है, क्योंकि उस समय तक यही सूचना थी। जीसस भी नहीं जान सकते कि जमीन गोल है। फिर ईसाईयत बड़ी मुश्किल में पड़ गई। जब पता चला कि जमीन गोल है और जमीन चपटी नहीं है तो बड़ी संकट आया। तो ईसाईयत ने पूरी कोशिश की कि जमीन चपटी ही है, क्योंकि जीसस ने कहा है, और जीसस गलत तो कह ही नहीं सकते। इसमें डर था, अगर जीसस एक बात गलत कह सकते हैं तो फिर दूसरी भी गलत हो सकती। ये संदेह था। अगर जीसस इतनी गलत बात कह सकते हैं कि जमीन चपटी है गोल की बजाय, तो क्या भरोसा ईश्वर के संबंध में जो कहते हैं, आत्मा के संबंध में कहते हैं, वो भी गलत कहते हो। जब किसी की एक बात गलत हो जाए तो दूसरी बातों पर भी संदेह निर्मित हो जाता है। इसलिए ईसाईयत ने भरसक कोशिश की कि जो जीसस ने कहा है सभी सही है,
लेकिन उसका परिणाम घातक हुआ, क्योंकि विज्ञान ने जो सिद्ध किया, 1000 जीसस भी कहें, उसको गलत नहीं किया जा सकता। गैलीलियो को सजा दी जाए, सताया जाए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, तथ्य को झुटलाया नहीं जा सकता। और तब आखिर में मजबूरी में ईसाइयत को मानना पड़ा कि जमीन गोल है। तब ईसाइयों के मन में ही संदेह उठना शुरू हो गया कि फिर क्या होगा। जीसस जो कहते हैं और चीजों के संबंध में कहीं, वो भी तो गलत नहीं है। महावीर के मानने वाले सोचते हैं कि महावीर ने कहा है कि चंद्रमा देवताओं का आवास है। उस समय तक ऐसी बाहरी जानकारी थी, उस समय तक जो श्रेष्ठतम जानकारी थी वो महावीर ने दी है, लेकिन ये महावीर के कहने की वजह से सच नहीं होती। ये तो वैज्ञानिक तथ्य, बाहर का तथ्य, इसमें महावीर क्या कहते हैं सिर्फ उनके कहने से सही नहीं होता। अब जैन मुनि तकलीफ में पड़ गए हैं, क्योंकि चांद पे आदमी उतर गया, कोई देवता नहीं है। तो अब जैन मुनि उसी दिक्कत में पड़ गए हैं जैसी दिक्कत में ईसाइयत पड़ गई थी। अब क्या करें? तो अब वे सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। सिद्ध करने की 3-4 कोशिश हैं, वो पिटी पिटाई हैं, वही कोशिश की जाती। पहली तो ये कि ये चांद वो चांद ही नहीं है, एक ये कोशिश है। वो कौन सा चांद है? दूसरा ये कोशिश की जा रही है कि इस चांद पर वैज्ञानिक उतरे ही नहीं है, ये झूठ है, ये अफवाह है, ये भी पागलपन है। तीसरी ये कोशिश की जा रही है कि वो उतर तो गए हैं, एक जैन मुनि कोशिश कर रहे हैं कि वो उतर तो गए हैं, अफवाह भी नहीं है, चांद भी यही है, लेकिन वो चांद पे नहीं उतरे हैं। चांद के पास देवी देवताओं के जो बड़े बड़े यान, उनके बड़े बड़े रथ, विराट काय रथ और यान ठहरे रहते हैं चांद के आसपास, उन पर उतर गए। उसी को वो समझ रहे हैं कि ये चांद है। ये सब पागलपन है, लेकिन इस पागलपन के पीछे तर्क है। तर्क यह है कि अगर महावीर की ये बात गलत होती है तो बाकी बातों का क्या होगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, महावीर, बुद्ध या कृष्ण, किसी ने भी बाहर के जगत के संबंध में जो भी कहा है, वो उस समय तक की उपलब्ध जानकारी में जो श्रेष्ठतम था वही कहा है। वो उस समय तक जो सत्यतर था वही कहा है, लेकिन बाहर की जानकारी रोज बढ़ती चली जाती है। और आज नहीं कल महावीर और बुद्ध से आगे बात निकल जाएगी। जब आगे बात निकल जाएगी तो भक्त को, अनुयायी को परेशान होने की जरूरत नहीं। एक विभाजन साफ कर लेना चाहिए। वो विभाजन ये कि महावीर ने जो बातें बाहर के जगत के संबंध में कही हैं वे सूचनाएं हैं, और महावीर ने जो अंतस जगत के संबंध में बातें कही हैं वे अनुभव हैं। उचित होगा कि हम आर्मस्ट्रांग की बात मान लें चांद के संबंध में, बजाय महावीर की बात के। हम आइंस्टीन की बात मान लें पदार्थ के संबंध में, बजाय कृष्ण के। उसका कारण यह है कि बाहर के जगत में जो खोज चल रही है वो खोज रोज बढ़ती चली जाएगी। आज मैं आपसे जो बातें कह रहा हूं उसमें जब भी मैं बाहर के जगत के संबंध में कुछ कहता हूं तो वो आज नहीं कल गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा, उससे ज्यादा ठीक खोज लिया जाएगा। लेकिन तब भी मैं जो भीतर के जगत के संबंध में कह रहा हूं वो गलत नहीं हो जाएगा। वो मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। सूचना और ज्ञान का अगर ये फासला हम न रख पाए तो आज नहीं कल बुद्ध, महावीर, कृष्ण सब नासमझ मालूम होने लगेंगे। ये फासला रखना जरूरी है। आपके प्रश्न पर निर्भर करता है कि मैं उत्तर कहां से दे रहा हूं। कुछ उत्तर तो केवल स्मृति से ही दिए जा सकते हैं, क्योंकि बाहर के संबंध में स्मृति ही होती है, ज्ञान नहीं होता। भीतर के संबंध में ज्ञान होता है, स्मृति नहीं होती। तो आप क्या पूछते हैं इस पर निर्भर करता है। दूसरी बात, पूछते हैं कि अगर भीतर का ज्ञान हो गया हो तो फिर शास्त्र, साहित्य, पुस्तक, इसका क्या प्रयोजन है? इसका प्रयोजन है आपके लिए, मेरे लिए नहीं। आज मेरे पास कोई आ जाता है पूछने, या महावीर के पास या बुद्ध के पास कोई जाता था पूछने चांद के संबंध में, तो महावीर कुछ कहते थे
महावीर को कोई प्रयोजन नहीं है चांद से, लेकिन जो पूछने आया था उसका प्रयोजन है। लेकिन इसे भी कहने की क्या जरूरत है, कारण है। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, कोई फ्रायड को पढ़ के विक्षिप्त हुआ जा रहा है, वो मेरे पास आता है। जब तक मैं फ्रायड के संबंध में उसे कुछ न कह सकूं, तब तक उससे मेरा कोई सेतु निर्मित नहीं होता। जब उसे यह समझ में आ जाता है कि मैं फ्रायड को समझता हूं, तभी आगे चर्चा हो पाती, तभी आगे बात हो पाती। मेरे पास कोई आदमी आइंस्टीन को समझ के आता है, और अगर मैं पिटी पिटाई 3000 साल पुरानी फिजिक्स की बातें उससे कहूं, तो मैं तत्काल ही व्यर्थ हो जाता हूं, आगे कोई संबंध ही नहीं जुड़ पाता। अगर मुझे उसे कोई भी आंतरिक सहायता पहुंचानी है, तो उसे मैं बाहर के जगत में उतना तो कम से कम जानता ही हूं जितना वो जानता है। इतना भरोसा दिलाना अत्यंत आवश्यक है। इस भरोसे के बिना उससे गति नहीं हो पाती, उससे संबंध नहीं बन पाता। आज साधुओं सन्यासियों से आम आदमी का जो संबंध टूट गया है, उसका कारण यह कि आम आदमी उनसे ज्यादा जानता है बाहर के जगत के संबंध में। और जब आम आदमी भी उनसे ज्यादा जानता है, तो यह भरोसा करना आदमी को मुश्किल होता है कि जिन्हें बाहर के जगत के संबंध में भी कुछ पता नहीं, वो भीतर के संबंध में कुछ जानते होंगे। आज हालत यह है कि आपका साधु आपसे कम जानकार है। महावीर के वक्त का साधु आम आदमी से ज्यादा जानकार था। आपसे अगर कोई भी संबंध निर्मित करना है, तो पहले तो आपका जो वाह ज्ञान है उससे ही संबंध जुड़ता है। और जब तक मैं आपके वाह ज्ञान को व्यर्थ न कर दूं, तब तक भीतर की तरफ इशारा असंभव है। अपने लिए नहीं पढ़ता हूं, आपके लिए पढ़ता हूं। उसका पाप आपको लगेगा, मुझको नहीं।